नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग संभाषण शुरू करेंगे। देश का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी वैद्य लोगों को समान अधिकार है कि आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपने केसेस बता सकते हैं, कुछ डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो आप हमसे बात करने आइए। शशि मैम शायद बिजी हैं। तो सबसे पहले कौन किससे बात करें? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं आप सर? सर बहुत अच्छे हैं। एक्सपीरियंस तो सर मैं एक्चुअली अभी मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाई है। मैं केवल अभी एलोपैथिक प्रैक्टिस पर ही मेरा अभी चल रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको सुन रहा हूँ और मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नोट करता हूँ जो भी आप बताते हो। मैं अभी लर्निंग कंडीशन में हूँ एक्चुअली। अच्छा, ठीक है सर। उतना कॉन्फिडेंस लेवल अभी डेवलप नहीं हुआ कि जो मैं और ड्यूटी सर, आप स्वीकार कर कहाँ से सकूं। पढ़ाई किए हैं? कहाँ से पढ़े हैं? मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर से पास आउट हूँ, जबलपुर। एमपी से। अच्छा, जी बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। मैं सर एक पूछना चाहता था, मेरी बच्ची है सर हाँ 13-14 साल की, हाँ। 9th क्लास में है सर। उसके बाल बहुत टूटते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो सर कुछ पानी का प्रॉब्लम है कि कुछ पित्त बढ़ा हुआ है, अम्ल पित्त है, ग्रहणी क्या है उनको? मे बी पॉसिबल ग्रहणी तो हो सकता है, लेकिन पित्त वगैरह का तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप उनको इधर लेके आ सकते हैं क्या? हम केस टेकिंग करेंगे, पॉसिबल हो तो। तो सर मैं आज तो नहीं सर, मैं कल उसको लेकर के आ सकता हाँ हूँ। हाँ, तो हम अच्छा केस टेकिंग हो जाएगा तो लोगों को फायदा होगा कि हेयर फॉल में कैसे केस जी टेकिंग करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। जी तो कल होगा सर। सर, उसके काफी बड़े बड़े बाल हैं, लंबे लंबे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है, जो मैं एलोपैथिक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ सर, कि मुझे ऐसा लगता है सर वॉर्म इन्फेस्टेशन है, बहुत मुझे कीड़े लगते हैं उसके पेट में। हाँ, तो वो आयुर्वेद में भी बोलते हैं हम लोग, कृमिजन्य भी होते हैं केश टेकिंग। जी सर। हाँ तो तो सर मैं कल उसको लेकर के आता हूँ, हाँ तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो भी होगा। ठीक है सर, थैंक ओके सर, थैंक यू। यू। और अर्शिया जी, आप बहुत दिन के बाद आई हैं। डॉक्टर अर्शिया जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर अर्शिया शेख मैम, कितना दिन के बाद आई? आप तो भूल ही गई, शायद आप 1 साल के बाद आई हैं। डॉक्टर अर्शिया जी बोलेंगी नहीं क्या? गुस्सा में? 1 साल के बाद आप आई हैं।
ठीक है डॉक्टर अंजू जी, आप कुछ बताएंगी कुछ केस? सर अभी नॉइस है सर मेरे पास, मैं अभी सर थोड़ी देर में करती हूँ प्रोसीड सर। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर पूनम पाठक जी, आपके वो केस में कुछ फायदा हुआ जो आपने पूछा था? डॉक्टर एकता जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए आप। सर एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी तो मैंने कहा मैं अपना डाउट क्लियर कर लेती हूँ। अभी आपका तबीयत ठीक है क्या? हाँ जी सर, ठीक हूँ मैं वैसे तो। सब नॉर्मल हो गया अभी इस बार? हाँ सर, इस बार इतना नहीं हुआ बट हाँ ठीक ही था। ठीक है ठीक है, आप पूछिए, आपको जो क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी सर, एक्चुअली ना मैंने अंजना मैम से बात की थी ना, उसके बाद एक हाँ बार उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वो शायद कुछ बिजी है, कुछ बाहर है वो ना, जर्नी में है। हाँ हाँ। तो सर उन्होंने मुझे ना कुछ चीजें बताई थी तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि उसकी डोज क्या रखनी है। जैसे उन्होंने मुझे काल मेघ हास्य बताया था ना, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास पहले उन्होंने जो लिखा था काल मेघ, कुटकी और इंद्रियव और गिलोय, हाँ और इनका सर मेरे पास एक वो पड़ा हुआ है चूर्ण अच्छा। पाउडर में। वो फिर सर मैंने आपका फल त्रिकादी मंगवा लिया था तो फिर वो मैंने नहीं लिया हुआ है ना, तो सर मेरे पास वो पूरा एज इट इज ही पड़ा हुआ था। तो उसको तो थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, आधा वो ले लूं? हाँ जी, आधा आधा चम्मच ले लीजिए आप। 1 ग्राम की डोज रखूं सर उसकी? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा ही ले लीजिए। अच्छा। और सर उन्होंने मुझे ना ये भी बोला था पुष्प धनवा रस भी। तो वो दो दो गोली सुबह शाम ले लीजिए, उसकी गोलियां तो छोटी आती हैं। 125 mg कैसे करना है, बीडी करना है या कैसे डोज रहेगा उसका? बीडी बीडी। सुबह 125 mg बीडी है। हाँ। हाँ, मैं यही सोच रही थी मैं कहीं गलत तो नहीं ले रही हूँ क्योंकि नहीं, ऐसे अंजना मैम आई थी, सुबह आई थी, अभी आएंगी तो ज्वाइन होंगी। अच्छा ठीक है, अगर वो आएंगी तब तो मैं उनसे भी एक बार कंफर्म कर लूंगी ना हाँ। उसकी डोज कैसे रखनी है। बस ये कंफ्यूजन था सर मुझे थोड़ा ना। और आपकी उधर ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि बारिश हो रही है? हाँ जी सर, अब तो वेदर चेंज हो गया है। यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, मुंबई में बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ तो सर मतलब थोड़ा सा गर्म हो तो फिर बारिश हो जाती है, यहाँ इतना गर्म रहता नहीं है सर वेदर ना, ठीक ही रहता है। वेदर तो अच्छा रहता है यहाँ पे। आपके हस्बैंड भी ठीक है अभी, तबीयत? हाँ जी सर ठीक है, मैंने उनको भी बोला है एक बार, मैंने कहा वो आप करवा लो दोबारा से ना सीमन एनालिसिस, हाँ और फॉलिकुलर स्टडी भी करवाऊंगी सर इस बार ना, मैंने की है बात यहाँ पे, हाँ। हो जाएगी। और एमएच वैल्यू तो आपका ठीक ही है ना सब? सर ये तो सब बाकी तो ठीक ही था, ब्लड की जो रिपोर्ट्स करवाई थी मैंने वो तो सब ठीक थी, थायराइड के टेस्ट हाँ। वो तो सब नॉर्मल थे सर। अच्छा हो जाएगा, एक बार फॉलिकुलर स्टडी से पता चल जाएगा। हाँ जी सर, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, एक बार पहले हुई तो है बट मैं सोच रही हूँ चलो एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं, हाँ नहीं तो आपसे गाइडेंस लेंगे आगे कैसे हाँ। करना है ना। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? नवजोत कौर मैम, आरती शर्मा मैम कैसी हैं आप? बोलिए आप लोग कुछ। नवजोत कौर मैम कुछ नहीं बोलेंगी, शायद मैम बिजी है। कोई और बोलिए कुछ। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, डॉक्टर मंगला जी। आज डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टर ही नहीं बात कर रहे हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी कैसे हैं? मिश्रा साहब, सर प्रणाम। आज डॉक्टर्स डे को क्या किए सर पूरा दिन? सर वही रूटीन रोज का वर्क। हाँ। और कुछ बताइए, आपके पास कैसे पेशेंट है सर? वर्क पुअर है हमारे यहाँ का। अच्छा, नेटवर्क पुअर है, अच्छा ठीक है सर। आप थोड़ी देर में ज्वाइन करिए। डॉक्टर नवजोत हेलो। कौर मैम। हाँ जी मैम, बताइए। हेलो, हाँ जी प्रणाम सर। सर वो मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं तो बोल रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था शायद। हाँ जी। हाँ आज जी क्या सर। किया आपने डॉक्टर्स डे के दिन? सर आज तो मैं घर में अपनी बेटी, मेरी छोटी को रात का फीवर हुआ पड़ा तो हाँ उसको देखभाल कर रही थी। अब रात तो सर 102 हो गया था, तो पहले मैंने संशमनी वटी और रसपाचक दिया था कल शाम को 6-7 बजे हुआ था इसे फीवर, उस समय 100.6 था। तो फिर रात को सर काफी बढ़ गया, 102 तक चला गया।
तो फिर मैंने त्रिभुवन कीर्ति दी थी 2 टैबलेट्स उस समय। तो सुबह मेरे को देखने में तो थोड़ा बेटर लग रहा था, बट रात तो काफी तेज रहा। फिर सुबह मैंने इसे वो यूश कल्पना बना के दी जो मैंने तक्कर में बनाई थी। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखा तो फिर 102 था। फिर सर त्रिभुवन कीर्ति रिपीट करी और रसपाचक और संशमनी वटी। तो बट दोपहर तक डाउन नहीं गया था। तो फिर मैंने 12:30-1 बजे फिर त्रिभुवन कीर्ति ही रिपीट करनी पड़ी। तो अब सर ये है कि 100.6 तक आया नॉर्मल। बट सर खाने में बच्चे पता नहीं क्यों, थोड़े दिन पहले मेरी बड़ी बेटी को भी हुआ था, 1 दिन के लिए ही हुआ वो उसे। कुछ नहीं, ऐसे सीजन चेंज होता है ना, गर्मी से बारिश और फिर ऐसे बादल आ जाते हाँ हैं। जी सर, यही लग रहा है क्योंकि और कोई सिम्टम नहीं है, ना कोई गला खराब ना कोई पेट का सिम्टम है। तो हो जाता है कंट्रोल, मुझे लगता है 24 आवर्स में और आप कंट्रोल। तो लंघन वगैरह करा रही हैं क्या? हाँ जी सर, लंघन करवा रही हूँ, वही मैं बताने लगी थी। पर बच्चे मांगते हैं खाने के लिए कि कुछ दो, अच्छा दो, टेस्टी दो। अभी तक दिया तो नहीं मैंने, वही सूप वगैरह ही दिया। उसके बाद खिचड़ी थोड़ी बनाई थी, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी खाई इसने। वो सोचते पर होंगे मेरी माँ क्यों आयुर्वेदिक डॉक्टर बनी, हमें हाँ खाने को जी, नहीं देती है। हाँ जी सर, अब यही कह रही है मेरे को कुछ मिठा बना के दो। तो अब मैंने कहा नहीं, अभी आज का दिन तो नहीं मिलेगा। तो मैंने आंवला कैंडी दे दी। तो सर मेरे मेरी तरफ बहुत बुरी तरह देख रही थी। अभी क्या वो बड़ी बेटी तो ठीक है ना? हाँ जी सर, वो तो ठीक हो गई थी। वो संडे को उसे मॉर्निंग में हुआ तो शाम तक उसका तो नॉर्मल आ गया था। हाँ। उसे भी ऐसे ही हुआ, और कोई सिम्टम नहीं था, बस खाली फीवर ही हुआ। और आपकी माताजी कैसी हैं? सर ठीक है, मम्मी अभी सिस्टर के पास गए हुए हैं, बट बेटर हैं। ले रहे हैं लहसुन आदि वटी ले लेते हैं कभी कभी जब मन करता है उनका। बाकी मेडिसिन नहीं लेते, अब कहते मैं इतनी दवाइयां नहीं खा सकती। बट ठीक है सर, मतलब अपना नॉर्मल ठीक चल रहा है। जी। आप इतना अगर इतना इंटेलिजेंट है तो कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा आपके घर में। नहीं सर, इंटेलिजेंट तो चलो नहीं हूँ, बट ये है कि आपने आपके शीशे बन गए हैं तो बस अब ये ओके आयुर्वेद को कर रहे हैं। अच्छा लगता है सर सुनना, पढ़ना, वीडियो सुननी आपकी, ये सारा सेशंस ज्वाइन करनी, ये सब बहुत अच्छा लगता जी है। ठीक है। और थैंक यू। किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर अर्शिया शेख जी, आप शायद नाराज हैं, आप बोल नहीं रहे, बहुत दिन के बाद आई हैं। आप हमें भूल सकते हैं, हम आपको नहीं भूले हैं। कोई बात नहीं, जब आपको मन करेगा तब बोलिएगा। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम कैसी हैं? शर्मा मैम प्रणाम सर, मैं बिल्कुल कैसी हैं? ठीक हूँ सर। आपकी दिल्ली में बारिश हो रहा है क्या? यस सर, कल भी हुई थी और आज भी बारिश हुई थी। तो पेशेंट? बट पेशेंट तो सर कम ही है, बिकॉज बारिश में थोड़ा सा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। तो पेशेंट तो आज ज्यादा नहीं देखे। हाँ। आज तो बच्चों को किया था सर। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। वो क्या है, अप डाउन तो चलता है प्रैक्टिस में। हाँ ये सर, थोड़ा थोड़ा रहता है, किसी किसी दिन ज्यादा, जैसे सैटरडे काफी बिजी रहते हैं सर। बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो है सैटरडे ऑफ होता है, तो दे ट्राई टू कम ऑन सैटरडे। हम्म। बाकी जो है वीक डेज में कई बार कम होता है। हम्म। तो ऐसा ही है, बाकी सब अच्छा है। सर मेरी एक क्वेरी थी। हाँ। जैसे जो मेरा एक पेशेंट है, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था हम्म। सर, उसको ना जैसे अभी मेरे पास एक फीमेल आई है, उसको फेशियल पिगमेंटेशन थी पिछले कई सालों से। तो उसने काया से जो पील और जितना भी केमिकल ट्रीटमेंट है वो लिया, एंड उसके बाद जो है उसकी पिगमेंटेशन काफी फिक्स हो गई, बहुत ही परमानेंट टाइप का हो गया। जैसे मैंने उसको देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे डर्मल लेयर में पूरा चला गया है। हम्म। तो फिर उसका जो आपका हिस्ट्री फॉर्म है वो भी मैंने पूरा भरा, हम्म। और हिस्ट्री फॉर्म में जब भरा तो उसमें वेगा ग्रोथ भी था, रात्रि जागरण भी था, उसको कॉन्स्टिपेशन भी था, और उसको मूड स्विंग्स भी काफी हो रहे थे, एंड एज भी उसकी 50 ईयर है। तो सर ऐसे केसेस में हम क्या दे सकते हैं? पहले और पहले क्या है, को निदान परिवर्जनम, पहले तो निदान परिवर्जन करना है। यस सर, जैसे निदान परिवर्तन में जो उसके स्ट्रेस का रीजन है सर, वो तो मैं उसको नहीं रिमूव कर सकती, बिकॉज उनके कोई नहीं डिफरेंसेस तो हैं। आप शिरोधारा वगैरह तो कर सकती हैं ना।
ये सर शिरोधारा में कर सकती हूँ। और नस से कर सकते हैं, शिरोधारा, फिर मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, जो मेद्य दवाइयां हैं वो देके थोड़ा तो आप उसका लेवल तो कम कर सकती हैं। यस सर, वो मैंने स्टार्ट कर दिया, नस्य मैंने स्टार्ट कर दिया, मानस मित्र उसको दे दिया है। एंड साथ में उसको मैंने जो फर्स्ट विजिट थी उसमें आम पाचन के लिए भी दे दिया है। और हाँ। थोड़ा सा उसको काउंसलिंग भी कर दी है। बट हम्म, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई चाहे आप मुझे साल भर रखो, हम्म। बट आप मुझे जो है मेरी पिगमेंटेशन कम कर दो, तो बिकॉज आप वैसे करिए ना, तो आपके पास कितना अच्छा अच्छा दवाई तो है। वर्णगन है आपके पास, गंधक रसायन है, महामंजिष्टादिक्वात है, रक्तमोक्षण तो, है, ध्यान कर्म है। तो सर ये जैसे हम इस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे तो हाँ। सर हमें कितने दिन में रिजल्ट मिलने का रहता है? बिकॉज अगर अभी पेशेंट पूछ बच्चा, एक बच्चा पेट में, माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना नौ रहता है। महीने तो पूरा स्किन बनाने में तो टाइम लग सकता है ना। हाँ जी सर, मैंने इसलिए उसको 1 ईयर का तो बोला है। मैंने कहा देखो हमारी 7 लेयर्स हैं, तो हम्म, अगर मैं कितना भी फास्ट करती हूँ, बिकॉज जो स्किन है हमारी वो 27-28 डेज में चेंज होती है। हम्म, आप रफली भी मानेंगे तो 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। तो हम्म, अगर आपको रिजल्ट में कितना भी फास्ट करूँ तो मिनिमम 9 to 10 मंथ्स तो आप मान के चलिए। तो हम्म। उसने यही बोला कि आप 1 ईयर ले लीजिए, बट ये है कि आप मुझे कुछ रिजल्ट दे दीजिएगा। हाँ, तो आप बोलिए तो 3-3 महीने में एनालिसिस करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा। और सर इसमें जो है जैसे हम लेप के लिए तो जैसे कुछ उसके अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर है, कर देंगे। वर्णगन का लेप है, चंदन है, फिर सारीवा यस है, सर। अनका है, हल्दी है, दारू हल्दी है, कितना बढ़िया वर्ण करता है, कलर को पूरा चेंज कर। आप लोग शादी ब्याह में हल्दी क्यों लगाते हैं? कलर अच्छा होता है इसीलिए ना। यस सर। सर एक चीज मुझे बताइए कि जो कलौंजी है उसका हाँ, कोई पैक बना के हम लगा सकते हैं? बिकॉज मुझे हाँ, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि किसी ने ना डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम हाँ, पहले कलौंजी का। हाँ, कर सकते हैं। मैम कलौंजी नहीं, चिरौंजी। अच्छा चिरौंजी, हाँ। चिरौंजी। ओके चिरौंजी ओके। मैम, जो ड्राई फ्रूट होता है ना, चिरौंजी जो बर्फी के ऊपर भी लगा दिया जाता है, गोल गोल सा। अब वो तो उसका काफी पाक। कॉस्टली आता है ना मैडम, ड्राई फ्रूट है ना? नहीं मैम, बहुत कॉस्टली नहीं होता, बहुत कॉस्टली नहीं होता। उसको व्हाइट चंदन के साथ दूध के साथ पीस के ना वो लगाने के लिए बोलते हैं। और उसको हम कैसे लगवाते हैं मैडम? मैम फेस पैक की तरह से, फेस पैक की तरह? और कितनी देर मिक्सी के लगवाएंगे अंदर। उसको? मैम जब तक सूखने तक ही लगाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हाथों को गीला करके और उसको उतार दें। अच्छा ठीक जी है। जी। हाँ तो ये अगर मैं और उसको मैम डेली कराऊं तो चले? हाँ जी मसूर बताइए की बताइए, दाल का सॉरी। पाउडर भी आप मिक्स कर सकते हो मैम उसके अंदर, मसूर की दाल का पाउडर, क्योंकि वो भी वर्ण्य होता है और मेलाज्मा में खासकर इंडिकेटेड होता है। मेलास्मा के लिए जो सर का वो था ना फेस पैक वाला फार्मूला, जी मैम, वो है बहुत ना, अच्छा वो काम करता मैंने बनाया है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल पिगमेंटेशन है। बट इसका मुझे था कि बहुत ज्यादा डीप है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब क्रॉनिक टाइप का। तो इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं उससे होगा नहीं होगा। बट आपका ये है मैम। चिरौंजी मैं एक्चुअली उसको। पहले, हाँ ये पहले एक बार डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर मैम, तो उसमें हम्म। बताया था कि तिक्तक्षीर बस्ती का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है, और हम्म। महामंजिष्ठादि कषाय पीने के लिए दे सकते हैं, वर्ण्यगढ़ का काढ़ा दे सकते हैं। ठीक है, हम्म। और उसके साथ में हम एक योग बताया था, मदार का दूध, मतलब अर्क का दूध, उसके अंदर हल्दी मिला के लगाने के लिए। क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए मैम, और उसको डाइल्यूट भी कर लेना चाहिए किसी चीज के साथ। तो टू बिगिन विद एक टेस्ट डोज लगवा के देख लें, और फिर उसको अप्लाई करवा के देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बट मैडम मैं एक मदार का दूध का ना एक आपको बताती हूँ। हम्म मेरे वो मेरे ना स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के डेज थे, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। तब जी मैम। जो है हॉस्पिटल में हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, किसी कोई पेशेंट को किसी ने बताया होगा कि मदार का दूध लगाना है। पेशेंट ने जी, क्या किया, वो डायरेक्ट मदार का प्लांट में से दूध निकाला, और लगा उसकी ली। नेक पे कुछ दाने थे, और उसने मैडम ने सब कुछ लगा के वो आ गई। और अगले दिन तो हमने ओपीडी में देखा, मुझे ऐसी घबराहट हो गई उसको देख के। तो उसके बाद जो है मदार के दूध से तो मुझे ऐसा फोबिया सा हो गया, क्योंकि इतना भयंकर मैंने रिएक्शंस नहीं देखा। उसने डायरेक्ट मैम वो नीट देखो, निकाला। बिल्कुल ठीक है मैम, उपविश है तो डरने की बात तो है ही, लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको डाइल्यूट करके ना फिर गुलाब जल वगैरह
मिला के, हल्दी मिला के एक बार टेस्ट डोज आपकी कहीं पे कलाई पे या ऐसे टेस्ट डोज लगा के देख लें, और उसके बाद ही उसको फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पर ये अगर ऐसा योग, हो। हाँ ये डिस्कस हुआ था मैम, ये योग ना डिस्कस हुआ था। और इसमें जैसे जो हमारा जो फेस है, मदार का दूध आई थिंक 1 ड्रॉप काम करेगा मैम। मैम इतना ही शुरुआत में यही इतना ही शुरू करो मैम, है ना, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मत करो, इतना। बिल्कुल मैम। हाँ शुरू में बिल्कुल थोड़ा ही करो, क्योंकि और उसको भी एक बार थोड़ा टेस्ट डोज लगवा के देखो एंड देन यू अप्लाई। ठीक है, और उसके मुझे अलावा एक भी मैंने चीज। बहुत सारे और भी बहुत सारे योग बताए थे। एक मैं अभी आपको बताती हूँ देख के, एक उसमें ना आम के पत्ते और जामुन के पत्ते, इनका भी सर शायद सर ने बताया था वो अरविंद सर आपने ही शायद बताया था ना वो जामुन के पत्ते और आम आम के पत्ते वाला, तो शायद मैंने अभी उनको मिला के उनको भी लगाने के लिए ना मैम, उससे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट मैम आता है ऐसा। मैम वो सर का फॉर्मूला कौन सा है आप बात कर रहे हैं? वो मैं मैम अभी वो आपके सर साथ की वो शेयर बुक है कर ना दूंगी। उसमें है। हाँ सर की जो बताइए बुक है ना। ना, जो रत्नी सर वाली बुक है, उसके अंदर है मैम। वो मैं अभी उसका जो है ना वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, जो सर का जी फॉर्मूला है फेस पैक वाला। मैम ये मिल गया मेरे को, जामुन का पत्ता, आम का पत्ता, उसके हम्म। अंदर दही का पानी, हल्दी, हम्म। दारू हल्दी और गुड़। एक नहीं, दही का पानी, दारू हल्दी, हल्दी। दारू हल्दी और गुड़, अच्छा ठीक है। ये मिला के फेस पे लगाने के लिए। और एक बताया था मैम रोस्टेड मसूर की दाल, उसके अंदर दूध और शहद और घी, ये 3 चीज मिला के लगाने के लिए। शहद और दही, ठीक जी है। घी, घी मैम घी, इसमें दही नहीं, इसमें घी है, दूध शहद और घी। मैम ओके एक बार ठीक। रिपीट करेंगे, मसूर की दाल में शहद, घी और क्या? मसूर की रोस्टेड दाल मैम, उसको थोड़ा सा भून लेना, ड्राई रोस्ट कर लेना, उसके अंदर हम्म। दूध शहद और घी मिला के फेस पैक ओके, के लिए। जी मैम। तो ये तो मेरे ख्याल से मैम वो स्क्रब की तरह भी काम करेगा। हाँ पर मैम एक्चुअली बहुत ज्यादा ना स्किन पे स्क्रब करना नहीं चाहिए, वो भी हम्म। मतलब नुकसान ही करता है, तो इसके लिए बोलते हैं कि जब भी आप लेप रबरोलेट लगाएं कर दो रहा है। तो हाँ, हम्म। तो उसको हल्का सा गीला करके ही धीरे धीरे हाथ से उसको उतारें, बहुत ड्राई करके और ये नहीं करें उसको, बहुत रगड़े नहीं इस फेस के ऊपर। जैसे मैं तो पेशेंट को क्या बोलती हूँ कि जैसे आपने फेस पे लगा लिया है, और जब वो ऐसा लगे कि 80% ड्राई हो गया है, तब आप अपने हैंड्स गीले करके और तब उसको हल्की सी मसाज देके और उसको हाँ वॉश कर वैसे लो। ही बिल्कुल मैम, बिल्कुल वैसे। है ना, मैम इसमें मैं ना ऐसे। साथ में, हाँ इसमें ना मैम साथ में ना ज्यादातर देखा जाता है मेलाज्मा में या इसमें कहीं पे, या तो हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है या तो फिर इसके अंदर ना वायु का प्रकोप होता है, अनीमिया भी एक हम्म। फैक्टर हो सकता है, तो निदान इस पे तो काम करना ही है हेतु पे तो। साथ में मैम हम्म। क्षीरबला ऑयल का नस्य या फिर कुमकुम आदि तेल का नस्य, ये भी अच्छा काम करते हैं मैम। अच्छा, और जो कुमकुम आदि तेल का नस्य देंगे वो हम कितने ड्रॉप से स्टार्ट कर सकते हैं? मैम वो सर की तरह से 8-8 10-10 ड्रॉप भी डाल सकते हैं आप, शुरुआत में 2-2 ड्रॉप से शुरू कर दीजिए प्रतिमर्श नस्य की तरह से, और उसके बाद उसको हम्म। बढ़ा के 5 6 7 8 कर सकते हैं। लेकिन मैम जो हमारे यहाँ पे कुमकुमादि तेल जैसे आयुर्वेदशाला वगैरह का मिलता है ना, तो ये हम्म। थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। जो सर के पास मिलता है वो सौम्य होता है, वो मतलब मृदुपाकी होता है, तो वो लगता नहीं है नाक में। हाँ, वो मैंने देखा, सर के जितने भी हाँ ऑयल है ना वो सारे हाँ मृदुपाकी हैं। मैम, इवन और वो क्षीरबला पेशेंट। 101 भी अच्छा काम करता है इसमें ना, आप क्षीरबला 101 लगवा सकते हो, अभी आपके पास होगा ना, तो वो आप हम्म। नस्से उसका उसका शुरू कर दो मैम, आप तो वैसे ही उसका नस्से मैंने काफी नस्य। अच्छा कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, नस्य के रिजल्ट बहुत अच्छे, वो मैं पेशेंट को डलवा रही हूँ नस्य तो। जी जी नस्य मैम। तो अब सर के वाले उस पे है, मतलब कदमों पे, कि अब ऑलमोस्ट हर पेशेंट का नस्य कर देते हैं और नस्य के बड़े वंडरफुल रिजल्ट आ रहे हैं। जी तो मैम। वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड एक और क्वेश्चन है मेरा कि मैम जैसे जो ये वाले होते हैं ना पीनोपॉज वाले, 50+ वाले, 55+ वाले, उसमें जो है जैसे मान लो, जो देखो जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, तो उसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो उन जी केसेस में हम क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ताकि हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिले? मैम उसमें एक बार सर से भी पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे को जो लगता है ना वो ये कि क्योंकि जैसे जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे जैसे आपकी वय बढ़ती है, आपके अंदर वायु का हम्म। प्रकोप बढ़ने लगता है,
तो उसमें वात शामक और जीवनीय गण कुछ भी इस तरह भृंगनीय इस तरह का कुछ देंगे ना मैम, वो बेनिफिट करेगा। साथ में जैसे एलोपैथी में भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, तो हम अपने यहाँ पे कुछ भी, और जो पित्त शामक भी है हमारे यहाँ मैम, प्रवाल पिष्टि, प्रवाल पंचामृत, ये सारे के सारे जो है ये भी कैल्शियम रिच है। प्रवाल पिष्टि, मुक्ता शुक्ति, ये सब कैल्शियम रिच भी है, साथ में ये पित्त शामक भी है। तो ये भी इन चीजों के ऊपर अच्छा काम करेंगे। जो हॉट फ्लशेस होते हैं, जो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, उसमें भी अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं मैम। बाकी एक बार सर से भी पूछ लेते हैं। अरविंद सर, एक बार आप बताइए। में कभी भी ना हमें ये रसायन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपने ब्रह्म रसायन दिया, फिर उसके बाद में फलघृत दे दिया, तो और अपने कैल्शियम के सुधाकल्प जितने दिए, प्रवाल पिष्ट, शंख भस्म, प्रवाल पंचामृत, तो हम काफी हद तक रोक सकते हैं। और बस्ती, यापना बस्ती, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। पर मेरे पास ना तो रोकना है, मतलब बात विकार उनमें बढ़ रहा है, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, माइंड पे भी हो रहा है, बॉडी पे भी हो रहा है, तो इसीलिए हमें बात की शमन की चिकित्सा करनी है। ये कॉन्सेप्ट रखिए। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे मेरे पास ना कि फर्स्ट मेयर की बहू आती थी, मैं अभी नाम जी नहीं, सर, तो वो ना कुछ ना बहुत ज्यादा एज है उनका, लेकिन वो इतनी यंग दिखती हैं। तो मैंने उनसे ऐसे कहा कि आंटी आप इतना यंग कैसे दिख रही हैं? वो ऐसे वमन के लिए आई थी मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं क्या करती हूँ कि अलग अलग एरोमेटिक ऑयल से मैं दुबई से लेके आती हूँ, उससे मैं मसाज कराती हूँ दिन रात। तो इतना स्किन सॉफ्ट है ना, मतलब एकदम छोटी बच्ची की तरह, वो ज्यादा एज भी नहीं। तो इसका मतलब अभ्यंग, बस्ती, पंचकर्म, ये सबसे क्या है कि यंग रहते हैं, वायु को हम लोग कंट्रोल कर, मेनोपॉज होने के बाद भी एकदम स्मार्ट दिखती है वो। और ऐसे ही मेरे पास एक और पेशेंट आती है, उनका मैं एक बार फोटो भेजूंगा। वो अभी 55 ईयर्स के हैं, और वो लगते हैं कि मतलब अभी 12th की बच्ची है। उनके 2 बेटे हैं, एक मर्चेंट नेवी में वो। तो वो भी ना मतलब यही सब खाना और जो पारंपरिक खाने वो रहते हैं ना, घी वगैरह खा के एकदम मेंटेन रखा है, वेट भी नहीं बढ़ने देती, कुछ नहीं, ऐसा होता है। जी सर। सर ऐसे ही मेरे पास ना एक्चुअली कई पेशेंट हैं जिनके पास ना बिजनेस भी अच्छा है और पैसा भी बहुत अच्छा है। वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि मैम आप हमें ऐसा कुछ एंटी एजिंग दे दो, बिकॉज आपके आयुर्वेद में तो बहुत कुछ है, तो आप जो कॉस्टली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमें कुछ अच्छा सा दे दो। तो आप चंदन जैसे बला लाक्षादी तेल दीजिए, और उसका अभ्यंग बना दीजिए, द्रोणी करिए, बस्ती दीजिए, कितना बढ़िया काम होगा। अच्छा, मैं सब कुछ मतलब चंदन बला का ही कर दूं फिर? हाँ हाँ, और रसायन खिला ठीक है दीजिए, ब्रह्म रसायन, सुबह भूखे पेट खा के वॉकिंग करें, और बस्ती दे दीजिए उनको। हर ऐसे बोले कि हर महीने में आके 7 दिन बस्ती कर लीजिए। ठीक है सर। और ठीक है सर, थैंक यू। और फिर मैं आपसे बात करती हूँ इससे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मोनिका प्रणाम, मैम। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। सर ये चंदन मैम बला एक लाक्षादी पेशेंट तेल है मैम। चेहरे पर लगाए थे क्या? एक मिनट, हम बात करते हैं, पहले नलिनी मैम का कंप्लीट होने दीजिए। जी आप क्या जी बोल जी रहे जी। हो? जी सर, अभी ये तेल बताया चंदन बला लाक्षादी तेल, ये चेहरे पे अभ्यंग कर सकते हैं इसका? हाँ कर सकते हैं, अच्छा। सुगंधित तेल है। अच्छा, कोई पेशेंट आए हैं क्या? मोनिका मैम बोल रही हैं। हाँ हाँ जी सर। सर एक्चुअली वो भी डॉक्टर हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं, और क्या हमारे नाम है? बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। सर उनको कुछ आईज का इशू है, जो मैंने कल मेंशन भी किया था। तो हाँ, उनसे सर एक बार हिस्ट्री टेकिंग करके एक बार सर उनको बताते हैं कि क्या बेस्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते उनका हैं। नाम डॉक्टर क्या है? महेश, आप अपना, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश अपना वीडियो आप सर ऑन गुड कर लीजिए इवनिंग। प्लीज। मेरा गुड इवनिंग। आप कृपया अच्छा, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ मैं करता हूँ। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर प्रणाम महेश सर। शर्मा है। जी जी, कैसे हैं सर? सब ठीक है, एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। जी देखिए, आप हो नहीं पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे स्क्रीन से हो नहीं पा रहे, मैं आपको करता हूँ, एक मिनट। जी। तो आपका केस टेकिंग कौन करेगा? कंचन मैम आप करेंगी केस टेकिंग सर का, या कोई? सर जी हाँ, सर। आप करिए केस टेकिंग। हाँ बोलिए सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर महेश शर्मा है। जी सर, आपको तकलीफ क्या हो रही है? मेरे को 1989 में फर्स्ट टाइम वायरल कैरेटाइटिस हुआ था, जब मैं BMS आई थिंक सेकंड थर्ड ईयर में था।
और उसमें मैंने जो रेजिडेंट के डॉक्टर थे, डॉक्टर वी मोहन दिल्ली, उनको दिखाया, डॉक्टर आई एस जैन PGI, तो उन्होंने बोला कि ये वायरस कभी आंख से जाता नहीं है। तो तभी क्या था कि कभी ये चला जाता था और तब रेडनेस, पेन, काफी दिक्कत होती थी, और बीच बीच में कई बार छोटी सी एक ओपेसिटी दिखती थी, लेकिन वो ओपेसिटी वेनिश हो जाती थी। तो मुझे कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बिकॉज कॉस्मेटिकली इट वाज फाइन। बट अभी फॉर द लास्ट 2 और 3 इयर्स एक ओपेसिटी हल्की सी विजिबल हो जाती है जब बहुत ज्यादा वायरल केराटिटिस का मेरे को रिकरेंट अटैक होता है, बिकॉज ये जो वायरस है ये रिकरेंट अटैक बहुत करता है। तो अभी रिसेंटली रेदर 1 वीक बैक काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई दोबारा से, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम ऑनलाइन है और मेरी काफी सारी वेबिनार्स रहती हैं, तो उसमें मेरा कंप्यूटर एक्सपोजर और मोबाइल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, प्लस मेरी ट्रैवलिंग भी है। तो इस वजह से आई थिंक शायद ये वायरल जो मेरा सिम्प्लेक्स केराटिटिस है ये ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो अभी मैंने कॉर्निया के बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा, जो कि एक्स PGI हैं, उनको दिखाया है हफ्ता पहले की बात है। तो मैं अभी लुब्रिकेंट्स यूज कर रहा हूँ, और स्टीरॉइड्स मैंने काफी यूज करे हैं। तो अभी वो स्टीरॉइड धीरे धीरे टेपर करवा दिए, तो मतलब एक दिन से तो मैं एक दिन में डाल रहा हूँ, और साथ में मैं जेंटिल जेल डालता हूँ और एसाइक्लोवीर 400 mg की टैबलेट सुबह शाम खा रहा हूँ, जो कि डॉक्टर ने बोला कि आप हमेशा खाइए, बिकॉज ये कभी भी रिकरेंट हो जाता है। मैंने इसमें तर्पण, आश्चोतन, सप्तमृत लोभ, बिकॉज मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस का आदमी हूँ, लेकिन जब जब भी मेरे को मौका मिला तो मैंने इसके बारे में हमेशा बात करी। इवन मैं वैद्यनाथन केरला में भी गया था, तो वहां पे भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उन्होंने बोला था कि आप इसको त्रिफलागिरी से आश्चोतन करो और सप्तमृत लोह करो, क्योंकि ये ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रॉब्लम देते हैं। तो अभी मैं हर 2-2 घंटे के बाद लुब्रिकेंट यूज करता हूँ, सिस्टेन अल्ट्रा, एंड वन मोर इज देयर, एंड जेंटिल जेल, यस जेंटिल जेल। आंखों में तकलीफ होती है ये? सॉरी, दोनों आंखों में तकलीफ होती है? नहीं, राइट आई में। और अभी 2 साल पहले मेरे को अर्ली कैटरैक्ट भी सर्जरी हुई है राइट साइड में। उसकी वजह यही थी कि एक्सेसिव स्टीरॉयड यूज हुआ है, और मैं सिंस फरवरी 89 से इसमें मेडिसिन डाल रहा हूँ। तो टॉक्सिसिटी की वजह से भी मेरे को अर्ली कैटरैक्ट सर्जरी हुई। अदरवाइज मैं कोई इसको जज नहीं कर पाता, कोई देख भी नहीं पाता, बट मैं खुद क्योंकि काफी कॉन्शियस रहता हूँ, तभी लोगों को पता लगता है कि मेरी आंख में राइट साइड में प्रॉब्लम है। तो विजन प्रॉब्लम तो हो ही रही है, बिकॉज कॉर्निया की थिनिंग हो गई है अभी काफी ज्यादा। मतलब डिजनरेशन में है कॉर्निया। फंडोस्कोपी हो चुकी है ना आपकी? सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, PGI में सब कुछ हुआ है, बट अभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए एलोपैथी में, तो कि ये वायरस रहेगा, आपको एसाइक्लोविर टैबलेट खाते रहनी पड़ेगी, और जब भी कभी अटैक हो आप स्टीरॉयड डालें और धीरे धीरे उसको टेपर करें, और लुब्रिकेंट्स आप हमेशा यूज करते रहें। जी सर, बाकी और कोई तकलीफ? मैं बाकी चीजें भी पूछना चाहूंगी, आपका डाइट वगैरह के बारे में बताइए। ये आपका सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपकी आंखों में से पानी जाता है, रेडनेस ज्यादा लगती है, या फिर दर्द वगैरह भी होता है? रेडनेस होती है, रेडनेस रहती है, और फिर धुंधलापन बढ़ जाता है, और फिर जैसे ही मैं ये लुब्रिकेंट्स एक्सेसिव यूज करता हूँ 1-2 घंटे के बाद, और थोड़ा स्टीरॉयड यूज करता हूँ, तो रेडनेस चली जाती है। अभी अगर आप देखना चाहें तो मेरी आंख आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, एब्सोल्युटली नॉर्मल लगेगी। लेकिन जब इसमें अटैक होता है तो ये पूरी इट्स लाइक टोमेटो, सो इट बिकम्स swollen एंड इट बिकम्स रेड आल्सो। ठीक है। सर, आपने तो सबसे पहले ही बोल दिया कि आपके लैपटॉप का यूज वगैरह भी ज्यादा है और मोबाइल का यूज भी ज्यादा है, ठीक है? ये दोनों ही एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा अगर आप कम कर सके तो ज्यादा अच्छा है, पर वो आपका अगर जॉब पैटर्न ही वैसे है तो मेरा जॉब पैटर्न ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो बाकी डाइट में आपका कैसे, सुबह से लेके शाम तक कैसे डाइट है आपका, और मतलब कैसे लाइफस्टाइल कैसे है? कितने बजे उठ रहे हैं? मैं सुबह 6-6:30 बजे उठता हूँ, थोड़ा योगा मेडिटेशन करता हूँ, और मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ। अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, पान, बीड़ी मैं बिल्कुल कुछ नहीं सेवन करता हूँ, और घर का खाना पसंद करता हूँ। जब टूरिंग पे रहता हूँ तो बाहर का खाना होता है। बट यस, मेरे को हाइपर एसिडिटी अभी पिछले
2-3 साल से ज्यादा होने लगी है, बिकॉज शायद मैं चाय का शौकीन आदमी हूँ, चाय में बहुत पीता हूँ। कितना पीते मुझे हैं? हाइपरटेंशन नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, आई एम नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो वेरी गुड, और आई पास टू रेगुलरली, और कोई दिक्कत नहीं है मुझको। सर चाय कितना पीते हैं आप? 4 से 5 कप चाय हो जाती है, और जब ऑफिस में होता है तो 6 या 7 कप भी हो जाता है। सर ये भी हेतु है, आपका रेडनेस कम हो जाएगा अगर आप चाय बंद करेंगे तो। मैं कर सकता हूँ मैम, मैं कर सकता हूँ। और आप कर्ड वगैरह का इंटेक है आपका? दही खाते हैं आप? बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ मैम मैं कर्ड। हफ्ते में 2-3 बार तो खाते होंगे? हाँ, दो बार तो हो जाता है हफ्ते में, एक या 2 बार हो जाता है। रात्रि का जागरण होता है आपका? 11:30 12, हाँ मतलब होता है 11:30 तक तो है मेरा जागना, होता है मैम। मेरी और स्लीप बहुत अच्छी नहीं रही है, सॉरी मैम। मतलब स्लीप अच्छी नहीं है, मतलब रात में जागरण होता ही है आपका, बीच बीच में खंडित है आप? मुझको ऐसा, हाँ खंडित है, एग्जैक्टली दिस इज द राइट वर्ड। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहले बहुत अच्छा सोता था, और जब मैं बहुत अच्छा सोता था तो मेरे को ये ओपेसिटी नहीं होती थी, और इतनी जल्दी रिकरेंस भी नहीं होता था मेरी आंख में। बट अभी फॉर द लास्ट 3 years आई थिंक, हाँ मैं बहुत अच्छी नींद नहीं लेता हूँ, मैं कम सोता हूँ। लेकिन वाइफ मेरी बताती है कि मैंने अभी थोड़े से खराटे मारने शुरू किए हैं रिसेंटली। और खाने में पापड़, अचार, चाइनीज फूड? नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह का खाना पसंद नहीं करता हूँ। कभी कभी अचार खा लेता हूँ, मैंगो चटनी। सॉरी मैम। हाँ मतलब मंथ में 5-6 बार भी अचार होता है आपका, या उससे ज्यादा? हाँ, इतना हो जाता है, 5 या 6 बार संडेज को नॉर्मली हो जाता है। और चाइनीज फूड? बिल्कुल भी नहीं खाता। बिल्कुल भी नहीं खाते। बिस्किट्स? नहीं खाता मैम, चाय 1 या 2 कभी कभार चाय के साथ। ठीक है। स्पाइसी खाना पसंद है सर? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मैं नमक भी कम खाता हूँ, मिर्च मसाला बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ, और हाँ मतलब सैलेड में बहुत खाता हूँ, फ्रूट में बहुत खाता हूँ, सैलेड बहुत खाता हूँ। सैलेड और फ्रूट कब खाते हैं आप उसका टाइम? नॉर्मली इवनिंग, जैसे भी मैं वॉक करके आया तो मैं फ्रूट खा के अभी बैठा हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, सैलेड कब खाते? सैलेड दिन में खाने के समय और रात को खाने के समय। बहुत ज्यादा चाहिए आपको सैलेड? ज्यादा खाते हैं आप? एवरेज ठीक, मतलब जितना खाना जितनी देर खा रहा हूँ तो उतनी देर मुझको कोई चाहिए सैलेड में कुछ। और उसमें प्याज नहीं मैं खाता हूँ ज्यादा। ठीक है। फ्रूट और खाने में कितना गैप होता है आपका? लगभग 40 मिनट्स का। और फ्रूट में मेरा वाटरमेलन, एप्पल, एप्रिकॉट। ओके। पनीर का इंटेक है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा नहीं है, आई थिंक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार। ठीक है। घर का बना हुआ पनीर होता है या बाहर का होता है? घर का। समोसा, वड़ा पाव या फिर ऐसे कुछ स्नैक्स आइटम खाने की आदत है? बिल्कुल नहीं। चिप्स, सॉल्टी समोसा आइटम? खाते मेरे को एसिडिटी हो जाती है। नो। सॉल्टी आइटम्स को आप भूखे पेट ज्यादा रहते हैं? कभी ऐसे बहुत मतलब भूख लग रही है फिर भी आप भूखे हो, ऐसे कुछ करते हो आप? अगर मेरी कोई कॉल इस तरह की है तो थोड़ी देर भूखा रहता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। और ऐसे भी होता है कि भूख नहीं तब भी खाना खा लेते हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। रात के खाने का टाइम क्या है और दिन के खाने का टाइम क्या है? रात अभी हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं, 9-9:30 मैक्स। और सुबह का? कभी सुबह का अराउंड 9:30 to 10 o'clock। वो खाने का टाइम है आपका?
नहीं, ब्रेकफास्ट का टाइम है। दोपहर का खाना लगभग 2:30 से 3 के बीच में, 2:30 to 3 o'clock, मॉर्निंग 9:30 to 10 o'clock, एंड इवनिंग अराउंड 9 to 9:30। और अगर घर पे कोई पार्टी है, कोई गैदरिंग है, फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो तब रात को 12-1 भी बच जाता है। तब तो महीने में 1 या 2 बार ऐसा होता है। और स्ट्रेस कुछ? तो मैं जिस तरह की जॉब में, वो स्ट्रेस वाली जॉब ही है, बहुत स्ट्रेस है। जॉब स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस? फैमिली का कोई स्ट्रेस नहीं है मैम, जॉब स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और किसी को कुछ पूछना है? ये 2-3 विसर्ग का साल से डॉक्टर, मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, बिकॉज 2-3 साल से मेरी हेयर थिनिंग भी हुई है। मेरे काफी अच्छे बाल थे, ठीक ठाक वाले घने वाले बाल थे, बट अभी थोड़ी सी मेरे को बैक साइड से थिनिंग होनी शुरू हुई है। और वो थिनिंग हुई थी, मुझे मम्स हुआ था कोई 6-7 years बैक। तो मेरे दोस्त हैं ENT सर्जन, बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन शुरू की थी। आई थिंक क्लिंडामाइसिन, टेकन क्लिंडामाइसिन। तो उसने मेरी शक्ल काफी खराब की है, मतलब आई वाज वेरी फेयर, और मेरे बाल बड़े अच्छे थे। तो उसका भी मुझको ऐसा लगता है कि इट हैज आल्सो प्लेड सम रोल इन माय हेल्थ। और अभी थोड़ा सा मुझे कोई 7-8 महीने से मैं मुझको ऐसा लगता है कि मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ तो मेरा हल्का सा सांस फूलता है। जी, आपको जॉन्डिस और चिकनगुनिया, मलेरिया, कोई फीवर की हिस्ट्री है? मलेरिया बचपन में हुआ मैम, मतलब जब स्कूल में था तब मलेरिया हुआ मुझे। और चिकनगुनिया नहीं हुआ। नो। चिकन पॉक्स? बचपन में हुआ, यस, जिसको चिकन पॉक्स हुआ मुझको। जॉन्डिस की हिस्ट्री है? नो। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई टाइफॉइड डॉक्टर? नो, नहीं डॉक्टर मोनिका, नेवर। सर ये बट पूरा बचपन में ना मेरी मम्मा बताती है कि मुझे चेस्ट की प्रॉब्लम होती, जिसमें जैसे वो मेरी माँ जब देसी है, तो वो बोलती कि धोखने की तरह मेरी सांस चलती थी। और फिर वो तवे के ऊपर पान के पत्तों पे तेल लगा के और कॉटन लगा के मेरी चेस्ट पे रखती थी, तो वो ठीक होता था। बट उसके बाद मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। गुस्सा 10 करते साल हैं की आप? एज से पहले। सॉरी मैम। गुस्सा करते हैं आप ज्यादा? गुस्सा? क्रोध? बहुत ज्यादा तो नहीं मैम। नाउ माय वाइफ इज सीइंग, मैं वो ऐसा लगता है कि नहीं करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता। नहीं, वो बोलना चाहते हैं शायद करते हो और आप नहीं बोलना चाहते, ऐसे है क्या? सिमी, डू यू वांट टू से, वो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या मैं गुस्सा ज्यादा करता हूँ? वो बोलते कभी कभी करता हूँ, कभी कभी। ठीक है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग की कुछ हैबिट है? स्मोकिंग की हैबिट नहीं है? नहीं कोई ऐसी हैबिट? नो, मैं पान भी नहीं खाता। सर की एज क्या है? I'll be 53 now on 20th September. और किसी को कुछ पूछना है? विसर्ग का केस है मैम ना, मोनिका मैम? हाँ विसर्ग है मुझे। सर एक बार में पेट एक बार में साफ हो जाता है ना? सुबह बार बार तो नहीं जाना पड़ता? 2 बार मैं जानबूझ के जाता हूँ। एक बार तो सुबह उठते ही, मतलब मैं उठता ही इस वजह से हूँ जल्दी, क्योंकि मुझको लगता है कि मेरे प्रेशर है और आई हैव टू रिलीव। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत वो जैसे चाय पीता हूँ, फिर मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ, फिर एक बार फ्री होता हूँ, एंड इट्स फाइन। सर दूसरा ये, आपको जैसे आप मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब आपका फिक्स टाइम है खाने का, या फिर जब कभी बहुत अच्छे से भूख लगे तब खाते हो, या बहुत अच्छे से भूख लगती भी है या नहीं लगती है? हेलो सॉरी। हाँ, थोड़ा स्लैब से कनेक्शन में ये है। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको भूख लगती है, तेज से भूख लगती है?
हाँ हाँ हाँ, बहुत तेज भूख लगती है। अभी आई थिंक डॉक्टर नवजोत ने भी कुछ पूछा है कि मैं खाने में क्या खाता हूँ। खाने में डॉक्टर नवजोत मैं वेजिटेरियन हूँ। दाल, सब्जी और मेरे को ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगी, बीन्स जैसे अच्छा लगता है। और हरी सब्जी वाली सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। चपाती, राइस में बहुत शौक से नहीं खाता हूँ। सर बासी खाना खाते हैं आप? जैसे रात की सब्जी दाल बनी हो, मॉर्निंग में नाश्ते में ले लो। नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। और सर नाइट की सैलेड में क्या लेते हैं आप? खीरा होता है, जैसे कभी कभार ककड़ी होती है, और बस यही, और गाजर होता है। और दूध पीने की हैबिट्स है? मैम मुझे दूध के बिना नींद नहीं आती थी, बट फिर मैंने कुछ मेरे दोस्तों के पेडिट्रिशियंस के लेक्चर सुन लिए, तो आई थिंक फॉर द लास्ट 10 years मैं दूध नहीं पीता हूँ। ठीक है सर। फ्रूट्स में क्या लेते हैं सर? Anything in fruit, mango. My favorite is watermelon. Then banana मुझको अच्छा लगता है, और एप्पल मुझको बहुत अच्छा लगता है। एप्रिकॉट अच्छे लगते हैं। अभी लीची खा के हटा हूँ मैं थोड़ी देर पहले। So fruit में anything in fruit I like. इनमें नुकसान है यार, कहाँ पे? जी सर। अरविंद सर आप हैं क्या कॉल पे? हाँ मैं हूँ। जी सर, जी सर। सर इनका मुझे एक चीज पूछना है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है क्या? क्रोध बहुत है क्या? क्रोधात पित्तम। अरविंद आवाज हो रही है? आवाज आ रही है क्या? सॉरी, आई थिंक प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, अब आ रही है। आप ये बताइए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है क्या? क्रोध बहुत ज्यादा नहीं आता सर, कभी कभार आता है, जब चीजें थोड़ा सा हिसाब से नहीं हो तो आता है। बहुत ज्यादा नहीं आता। नहीं, लेकिन हेतु केवल चाय ही मिला और कुछ नहीं मिला। बिना भूख के खाना खाते हैं क्या? अजीर्णाशन ऐसा नहीं है सर। मतलब तेज भूख लगती है तभी खाना खाते हैं? मैं खाना खाता हूँ, बिना भूख के मैं खाना नहीं। आवाज कट रही। जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है ये। और स्ट्रेसफुल जॉब है। हाँ कट रही थी, अभी ठीक है। तो सर आप एक तो तर्पण करिए, और दूसरा है ना कि त्रिफला गुगुल अगर लेंगे, सूक्ष्म त्रिफला गुगुल जो है, अमृता गुगुल के अशोक गुगुल त्रिफला गुगुल, तो उससे ठीक हो जाएंगे। और हमारा आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, प्रियत वास्कादि कषाय और सप्तामृत लहो, ये लेंगे तो आपकी आंखें पूरी अच्छी हो जाएंगी, एकदम साफ हो जाएंगी। सो नाइस। बृहत वास्कादि कषाय। हाँ, आपको 3 से 6 महीना लेना पड़ेगा। इनका नस्यम का जरूरत है क्या सर? हाँ, नस्य का जरूरत है ना सर। क्षीरबला ही करे ना 101? हाँ सर जलौका लगा जा सकता है। जलौका भी लगाइए। हाँ ये सर ने मुझे कल भी बोला था कि रक्त मोक्षण उनका करवाना चाहिए, तो आपका जलोका विचरण डॉक्टर मोनिका जो भी ठीक है, डॉक्टर मोनिका जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप प्लीज, बिकॉज मेरे पास भी कुछ राइटिंग के लिए नहीं मैं नोट कर रही हूँ। प्लीज मेरे को बता। और अगर मेरे को जलोका कहीं पे करना है तो आप बता दीजिएगा, जो मैं जैसे दिल्ली ट्रैवल करता रहता हूँ, अगर आपके सेंटर पे कहीं पे भी होता है तो। हाँ नहीं, हमारे यहाँ पे अभी ग्रुप में भी डॉक्टर्स हैं जो मोहाली के भी हैं। डॉक्टर नवजोत इज फ्रॉम मोहाली इनफैक्ट। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे ना, तो चंडीगढ़ में भी हैं डॉक्टर, डोंट वरी, हम उस तरह से भी अरेंज करेंगे। डॉक्टर विनोद जैन है चंडीगढ़ में। ओके, कौर, नवजोत कौर, हाँ जी। और डॉक्टर विनोद जैन सर हैं, डॉक्टर कंवर देओल हैं, हाँ जी। काफी सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। डॉक्टर आरती भी तो चंडीगढ़ से है ना, डॉक्टर आरती शर्मा। आरती शर्मा मैम। डॉक्टर रमेश गौतम जी आप कहाँ के हैं? ये भी चंडीगढ़ के हैं। मोहाली के ना, मैम। जी आरती मैम भी चंडीगढ़ से हैं। तो सर डोंट वरी, वो हम आपको जो भी आपका नियरेस्ट होंगे ना डॉक्टर्स, वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ट्रीटमेंट मैंने नोट कर लिया है।
सर इसमें और किसी का भी कोई मत हो तो सर, कोई और वैद्यगण अगर कुछ बता सकें तो, क्योंकि सर ये वास्कादी कषाय और उसको काढ़ा बना के सुबह शाम पीना है, उससे सर आंखें पूरी इसमें, अच्छी है। हाँ इसमें कुछ हमें ऐसा भी देना चाहिए अगद के लिए भी कुछ, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री है हर्पीस सिम्प्लेक्स का है, जो वायरल केराटाइटिस हुआ है इनका, तो सर कुछ तो वो हमें, चंपकादि अगद है ना हमारे हाँ हाँ वो देना चाहिए सर। हाँ जी मैम कुछ घृत भी ऐड करना चाहिए, शायद ड्राइनेस भी ज्यादा है उनकी आंखों में, तो त्रिफला जी, घृत वगैरह। महात्रिफला घृत ऐड कर देंगे हाँ यहाँ। हाँ, और वो तर्पण भी अगर उनको पॉसिबल हो तो, हाँ तर्पण के लिए मैं, जी सर, जी मैम, जो भी नियरेस्ट इन्होंने डॉक्टर है। तर्पण आश्चोतन मैम करवाया भी है पहले ना इन्होंने, दैट्स व्हाट ही मेंशन्ड आल्सो ना, तर्पण आश्चोतन नहीं, ही लेकिन गॉट। ये चीज नहीं कराया, बृहत वास्कादी कषाय नहीं खाया, हाँ सूक्ष्म ये त्रिफला करवाते हैं सर, हाँ जी ये करवाते हैं, बिल्कुल ठीक। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी सर कितने दिन तक दे दें? 3 महीना। ओके ठीक है सर, तो और ये घृत सारा पान ट्रीटमेंट एक कराइए। साथ ही चला देना सर 3 हाँ, मंथ्स तक। घृत पान कराइए, ज्यादा से ज्यादा घृत पान कराइए, दीपन ठीक है, चक्कर। ठीक है सर, ठीक है मैं ये करवाती हूँ। ठीक है डॉक्टर महेश, डोंट वरी, मैं आपको भेज दूंगी ये सब मेडिसिन, ठीक है, और अदरवाइज अगर वहां पे भी अवेलेबल होगी आई लेट यू नो, है ना, तो वो हम करते हैं फिर शुरू। श्योर। और हाँ, और साथ में ठीक है, आप भी ज्वाइन कीजिए ग्रुप, है ना, जब भी आपका हो तो आप सेशन ज्वाइन करो, हाँ इट विल बी एनरिचिंग, है ना, ठीक है, जी, चलो बहुत थैंक यू बढ़िया, सो मच मजा आया मेरे को इतने गुणी लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच सर। अभी एंड आप जब थैंक यू फॉर सुनेंगे ना गिविंग मी सर दिस तो आपको वंडरफुल और भी एडवाइस। अच्छा लगेगा सर, डोंट वरी ठीक है चलो, जी, मेरी कॉल थैंक है यू, तो मैं कॉल लेने के श्योर श्योर, लिए निकल जाऊं। यस यस यस, प्लीज थैंक प्लीज, यू डॉक्टर थैंक यू, मोनिका, थैंक यू डॉक्टर यू अरविंद, थैंक वेलकम, यू डॉक्टर थैंक यू, नवजोत, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक हार्टफुल यू, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, प्रणाम सर। आप मुझे ये बताइए, आपने अच्छा किताब मेरे को भेज दिया, फिर आपके पास क्या बचा? सर आप हमें पढ़ाएंगे, हम ज्यादा सीख पाएंगे सर। एक बार क्या मैंने हुआ तो कि बुक पढ़ी हुई है लेकिन मैं उसको इतना अप्लाई नहीं करती। आपसे सीख कर तो बहुत सारे लोग सीखेंगे ना, मेरे अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार क्या हुआ कि सुदामा और कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो कृष्ण भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था कि जब भी तुमको मेरी जरूरत होगी ना, तो तुम मेरे पास आ जाना। तो श्री कृष्ण भगवान राजा बन गए और ये गरीब ब्राह्मण थे, तो एक बार इनके घर वालों ने कहा कि आप जाइए कृष्ण भगवान से कुछ पैसे मांग के आइए, हेल्प मांगिए, आपके दोस्त है, उन्होंने वादा किया था, बचपन के दोस्त है। तो सुदामा जाते हैं, तो उनको देखते हैं, तो उनके कांटे वगैरह निकालते हैं, कृष्ण भगवान के पैर धोते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर वो पहचान जाते हैं कि बहुत गरीब है, तो वो बोलते हैं मेरे लिए क्या लाए हो? तो वो बोलते हैं कि मैं चावल लाया हूँ। तो वो बोलते हैं आह वाह, चावल खाते हैं। वो चावल जैसे जैसे खाते हैं ना, वैसे वैसे अमीर होते जाते हैं। तो फिर ना ऐसे 4 भाग रहते हैं, 3 भाग तो खा लेते हैं, फिर 1 भाग खाने लगते हैं, लास्ट भाग तो रुक्मिणी रो गए, वैसे आपने सब कुछ मुझे दे दिया अपना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने मुझे क्यों दे दिया? आपके पास क्या बचा फिर? नहीं सर, आपसे सुन सुन के सब सीखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सभी इसी नॉलेज को शेयर करें। ऐसे तो मेरे पास तो बंद किताब ही पड़ी थी सर, ये वाली। मेरे पास मराठी में बहुत सारा है लिटरेचर, हाँ आपको नहीं, वो तब हाँ भी मैंने कहा था कि मेरे पास हिंदी में है, अगर आपको काम आएगी तो कोई ऐसी बात है। सर आपसे सुन के फिर नोट्स बना लेंगे ना बच्चे। हाँ सर मैं इसी केस के बारे में पूछ रही थी, जो अभी केस था कि इन्होंने जैसे 10 साल से दूध नहीं पिया, ये भी एक हेतु होगा कि हाँ पित्त बढ़ रहा? हाँ, क्यों नहीं पीते हैं दूध? उनको क्यों नहीं पसंद? सर आजकल ये हो जाता है ना कि इसमें कुछ मिलावट है। वो कह रहे मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने इसके ऊपर, तब से मैंने मैम मिलावट नहीं, एक्चुअली ना जो नया फैड है ना वो ये है कि हम लोगों को दूध की जरूरत नहीं, जो विश्वरूप रॉय चौधरी भी बोलते हैं ना सर, कि दूध हाँ की हमें जी। जरूरत नहीं है, बछड़ा भी छोटा होता है तब दूध पीता है, बड़ा होके नहीं पीता, फिर हम क्यों हाँ। पीते रहते हैं? तो उस तरीके से ना, तो वो ये फैड है कि नहीं जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड मिल्क एनी मोर, है ना, हमें चाहिए ही नहीं, तो इस वजह से लोग बंद कर देते हैं मैम, ये है और कुछ नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि हमने तो जैसे शुरू से देखा ही अपने पेरेंट्स को भी, तो दूध हमारे यहाँ तो रेगुलर पिया जाता है, तो मैं तो किसी ने मना ही नहीं करती किसी को भी। कई लोग मुझे कहते हैं कि पैकेट वाला दूध नहीं पीना चाहिए, और पर मैंने कहा हमारे यहाँ भैंसे हैं, लेकिन जहाँ भैंसे गाय नहीं है वहां लोग पी रहे हैं, तो मैंने उनको कभी बीमार होते नहीं देखा उस दूध से। तो ये है ठीक है कि बहुत रेगुलर नहीं पियो, आप 3-4 दिन पियो, 2 दिन छोड़ दो, तो उससे उसके साइड इफेक्ट नहीं आते। तो मैं इसी के लिए पूछना चाह रही थी कि हमें लोगों को क्या गाइड करना चाहिए पेशेंट्स को।
इसमें हमें दूध पीने के लिए बोलना चाहिए ना, मोटिवेट करना चाहिए। हाँ सर, मैं मोटिवेट ही करती हूँ, तभी बस मेरे को कंफ्यूजन था तो मैंने कहा क्लियर कर लूं, क्योंकि मुझे उनमें भी यही हेतु लगा था कि एक वही बात पित्त कई संप्राप्ति लग रही थी, और जैसे ये था कि ट्रैवलिंग उनकी ज्यादा है और बोलने का काम ज्यादा है क्योंकि वेबिनार्स वो लेते हैं, तो ये सारे फिर वात प्रकोप के कारण दिख रहे थे इसमें। और फिर वो दूध घी नहीं लेते हैं तो फिर वो शमन नहीं हो रहा तो थी, फिर तो वो इसलिए रुक्षता बहुत ज्यादा है ना, तो आंखों पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, मज्जा धातु जो है ना उस पे स्ट्रेस पड़ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी सर सलाद खाने से भी बहुत रुक्षता आती है। हाँ, वो नाइट में सलाद खा रहे थे और नाइट में सलाद फिर रेगुलर दोनों टाइम। और 11:30 बजे सोते हैं और चाय हाँ। भी पीते हैं। रुक्षता सब है उनका, जो लाइफस्टाइल है ना वही चेंज करना चाहिए और घृतपान कराना चाहिए उनको। और सर ये स्टेरॉइड विसर्प अभी इनके अंदर बार बार हो रहा है क्या? जैसे ए साइक्लोविरिन को बार बार लेना पड़ रहा है, तो ये क्या रिकरेंसी हो रही है तो इसकी? इसलिए विरेचन और रक्त मोक्षण कराएंगे ना, पहले तो रक्त मोक्षण यस मैम, इनको ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, इनको बार बार हो रहा है। वही वो बोल रहे हैं कि मैं एसाइक्लोविर 400 सुबह और 400 शाम को लेता ही हूँ रोज, ये उन्होंने मेंशन किया ना अभी। और साथ में बीच बीच में उनको वो स्टेरॉइड वाली ड्रॉप्स भी डालनी पड़ती है, और उसके लिए कुछ लुब्रिकेंट टाइप भी वो डालते हैं बार बार आंखों के अंदर। और बहुत सालों से भी है ना मैम, हिस्ट्री भी बहुत मैम 89 से है, 89 से है। हाँ, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए सारी चीजों के। जी मैम, वो स्टेरॉइड्स भी बोल रहे हैं, मैं डालता हूँ फिर टेपर ऑफ हाँ। करता हूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर से अटैक होता है, फिर आंख लाल हो जाती है, मुझे फिर से डालना पड़ता है। तो मैम एसाइक्लोविर का क्या फायदा हुआ अगर वो काम ही नहीं कर रही है, अगर वो रेगुलर ले रहे हैं और फिर भी वो मैम अगेन एंड अगेन उसका टाइम भी सप्रेस कर देता होगा ना मैम, वायरल लोड को थोड़ा कम कर देता होगा, लेकिन मैचेस वायरल भी तो एक बार होता है तो रह जाता है। ना फिर हाँ। ये तो फिर एक तरह से वो जैसे यापियो हो गए, तो जब तक लेते रहेंगे तब तक ठीक है, अदरवाइज इट विल कम अगेन। हेलो, आप पूरा शोधन और शमन ऐसे करिए पूरा अच्छे से। सर इनका पूरा एक तरह से पूरी तरह शास्त्रोक्त विरेचन पूरा करा देना एक बार। हेलो, हाँ है ना सर, वही ठीक रहेगा ना। और साथ में फिर उसके बाद जलोकाचरण भी कराएं, तर्पण भी कराएं, और नस्य इनका चालू रखें। हाँ जी सर इनका विरेचन किस घी से करवाना चाहिए? तिक्तघृत से ही होगा ना, विरेचन महातिक्त हमसे करा लीजिए, त्रिवितली हमसे करा लीजिए। नहीं, घृत पूछ रहे हैं मैम, घृत कौन सा? घृत सर- कराने सर तो इस- तिब्बत घृत है, मिश्रक स्नेहा में बहुत अच्छा है। सर गुलगुलू तिक्तक भी अच्छा काम करेगा ना इसमें? हाँ भी अच्छा काम करेगा। सर इसमें इसमें जलोका कोई आप बोलिए। मैम आप बोलिए। इसमें सर देवदार अरिष्ट भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है ना वो कॉन्टिन्यूस जो वायरल इन्फेक्शंस रहती है उसमें देवदारू बहुत अच्छा काम करता है, मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस पर। तो आई थिंक वो अच्छा काम करेगा उसमें, मतलब रक्त शोधक की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज रहती हैं, स्पेशली हर्पिस जैसे इनका हिस्ट्री था, तो उसकी वजह से भी इनका जो पित्त है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में। हाँ ओके मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार सबको। हाँ जी, मैं तो आप सर ये कहना चाह रहा था इन पेशेंट में। हाँ आप जी सर। मोहाली में है ना सर? हाँ जी मैं मोहाली में हूँ सर, बिल्कुल सर तो बिल्कुल। हम बुला रहे थे ना, आप बोले ही नहीं। नहीं, आप कह रहे थे मोहाली से है ये, मैंने कहा हाँ मोहाली से ही हूँ, मैं तो सुन ही रहा था सर, मुझे लगा आप लोगों को पता ही है, मैम कह रही थी ना हाँ मोहाली तो से ही है, आपके पास इसलिए ही मैं मैम बोला नहीं भेज सर। देंगी ना, मोनिका मैम आप इनके पास भेजिए ना, कितना बढ़िया डॉक्टर है। जी सर। सब एक बार नर्स हाँ, देते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर मैं हैं। मैं देख हाँ लेती हूँ नहीं, सर उनको कर कहाँ पे लेंगे हम कन्वीनियंट रहेगा। सारे मिलके। हाँ, जहाँ पे जी भी जी उनको सर। ठीक लगेगा हम लोग मिलजुल के कर लेंगे सर, कोई दिक्कत हाँ नहीं सर, है, ये हम नहीं वही मैम। मैं बोल रही हूँ कि मैं तो वहाँ इस पे तो इन बहुत पेशेंट में सारे ये डॉक्टर्स बताना हैं। चाह रहा था। जी सर। हाँ जी मैम, ये बताना चाह रहा था मैं इन पेशेंट में, जो मुझे लग रहा है कि हम ये सारा शोधन वगैरह करके
और इनको रेगुलर कई साल तक हमें रसायन पे ही रखना पड़ेगा ताकि इम्यूनिटी इनकी स्ट्रॉन्ग रहे और इनको ये हो ही ना। अगर हम इनका शोधन भी कर देंगे ना, अगर इनकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, रसायन इनको रेगुलर नहीं देंगे, तो शायद इनको दोबारा हो जाएगी। तो ये मैं मतलब अपनी तरफ से एक ऐड करना चाह रहा था कि ये भी इनमें करना पड़ेगा, हम इस पेशेंट में इनमें। सर तो इसमें रसायन के रूप में हम लोग क्या स्वामला दे सकते हैं सर? स्वामला च्यवनप्राश, उसमें आंवला भी होगा, पहले वो शोधन उसके भी है। इसमें हाँ, हाँ, बाद में सर, हाँ वो करने के लिए, हाँ जी बाद में मेंटेन करने के लिए। एक सर आप, एक मेरा क्वेश्चन भी था सर, मुझे ये पूछना था, जो ये फल त्रिकादि कषायम आता है सर, मैंने नागार्जुन कंपनी का मैंने लाया था एक पेशेंट के लिए, तो पेशेंट मेरे से कह रहे कि ये मीठा है, जबकि उसमें कहीं इंग्रेडिएंट में कोई शुगर वगैरह है नहीं। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर तो मुझे यही पूछना था कि मतलब हम में से किसी ने यूज किया हो फल त्रिकादि कषायम नागार्जुन का, तो मुझे उसको देखना था कि मीठा है या नहीं है। वो कह रहे इस पे चीटियां भी लगी तो ये मीठा है, और बस कि जबकि हाँ उसमें कहीं मीठा नहीं लिखा हुआ है कि इसमें शुगर है या ऐसा कुछ है। हाँ स्वामला में, हाँ जी सर, तो स्वामला से शुगर बढ़ता है, हाँ मैंने जी इसको भी दिया है ना, शुगर बढ़ता है, शुगर है उसमें। सर स्वामला नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं सर, फल बात कर रहे हैं। फल त्रिकादि कषायम बोल रहा हूँ सर, फल त्रिकादि नागार्जुन कंपनी का लेके आया हुआ हूँ मैं तो नहीं जानता, डायबिटिक पेशेंट में उसको यूज करते हैं ना सर। अच्छा, नहीं मैंने सोचा कभी कोई देता हो तो उनका मैं पूछ रहा था। नहीं मैं नहीं, ये लोग बताएंगे, बाकी लोग बताएंगे। सर एक्चुअली फल त्रिकादि मैंने सर का ही मंगवाया हुआ था, वो बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, इसमें कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो शुगर से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा हो। मैंने खुद ने यूज किया है, तो मेरे हाँ, लिए वो है, एक्सपीरियंस है कि इसमें कुछ भी मीठा नहीं होता है। बाकी आई डोंट नो, मैंने बुक्स नहीं में पढ़ा, उसमें भी मुझे नहीं था सर से ही मंगाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगर पेशेंट कह रहा है कि इसमें चींटी भी लगी है तो इसका मतलब वो मीठा हो सकता है। पर चलो मैं सर से मंगवाता हूँ अगली बार, फिर ही थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू मैम, मैं थैंक यू। जानता हूँ, मेरे में नहीं रहता। हाँ जी सर, वही तो बात है ना कि अब हम तो मतलब पेशेंट अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें, हम ठीक कर रहे हैं उसको, पेशेंट को कोई फायदा ही नहीं होगा। यस सर, ठीक है सर, प्रणाम ठीक है। एक हाँ जी मैम, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर, हैप्पी डॉक्टर्स डे सभी लोगों को। सुबह मैं बात नहीं कर पाई। जी सर, मैंने एक पूछना था थोड़ा, आप ज़ैंथेलिस्मा के बारे में बताएंगे कि अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल, सारी रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी ज़ैंथेलिस्मा है, तो इससे हमें मतलब आयुर्वेद वे से क्या समझना चाहिए और इसका कैसे हम ट्रीटमेंट करें, कैसा रहेगा हमारा संप्राप्ति और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? आप आयुर्वेद की भाषा में बोलिए, तब मैं बताऊंगा। आप एलोपैथी की भाषा में बोलेंगे तो मेरे को नहीं मालूम। आपके हिसाब से कौन सा दोष धातु मल क्या लग रहा है, वो बताइए। सर मेरे हिसाब से रक्त दोष में दुष्टि है और मेद धातु में दुष्टि है। हाँ, तो रक्तपाचक मेदपाचक दीजिए। जी सर। वो दीजिए, फिर बताइएगा। महामजिष्ठादिक्वाद दीजिए, रक्त जी सर। प्रसादन, रक्त शोधक, और ये वमन विरेचन बस्ती, ये सब दे दीजिए, हो जाएगा। तो वस्ती किससे दे सकते हैं इस केस में? तिक्त शीर वस्ती काम करेगा बढ़िया? हाँ जी सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, और किसी को? पटनायक सर, आपको आज सरोज मिश्रा जी बहुत ढूंढ रहे थे। पटनायक सर, हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर पटनायक सर, डॉक्टर श्रुति निगम मैम, श्रुति निगम मैम को तो अवार्ड मिल गया है। हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। सर मुझे नहीं था, वो हस्बैंड को था। हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया सर। आप सर आ गई, इंडिया आ गई? हाँ सर, मैं परसों नरसों आ गई थी। मैं वो वाली केस में सर गंधक रसायन अभी लिखा मैंने, मेरे हिसाब से उसमें गंधक रसायन यूज करना चाहिए हमको सर, क्योंकि जो पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है ना, वो उसका जो आहार विहार है, वो जैसे बोलते हैं कि सैलेड और फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, हर चीज में होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं अग्निमांद्र तो जा रहा है, आम तो बन रहा है, और जो भी वो पेशेंट का एक्चुअली और जो हिस्ट्री है उसके कारण जो भी विदग्ध हो रहा है, और जो
पित्त प्रकोपित हो रहा है, क्योंकि वो पेशेंट की लगातार हिस्ट्री है, वो कुछ चिकन पॉक्स मम्स की भी हिस्ट्री है, हर्पीस की भी हिस्ट्री है। मतलब उसका सिर्फ हमें रक्त धातु पे काम करना चाहिए। तो आप ही ने जब गंधक रसायन पढ़ाया था तभी आप ही ने बोला था कि वो एक तो विष नाशक भी काम करेगा, उसके अलावा वो रक्त प्रसादन भी करेगा, उसके अलावा वो पूरे जो त्वचा, रक्त, मांस, लसिका उन सब की क्लेंजिंग करेगा। तो मेनली सबसे पहले हमें उसका क्योंकि जो आंखों का एरिया है वो आलोचक पित्त का ही एरिया है, तो हमको यदि उस पेशेंट ने अदर कंप्लेन भी वो दे रहा है, जैसे कि हेयर की थिनिंग और ये वो, मतलब कि जो उसका रक्त धातु पे मेन, बाकी और धातुओं पे भले ही नहीं जा रहा होगा लेकिन उसकी मेन रक्त धातु पे जा रहा है, क्योंकि रक्त धातु ही दूषित हो रही है। तो मेरे हिसाब से गंधक रसायन का भी थोड़ा सा ज्यादा डोज में, मतलब जो नॉर्मल डोज होता है उसके 3-4 गुना करके ऐसे हमें प्रवाल पिष्टी, गिलोय सत्व इनके साथ देना चाहिए। पहले उसकी रक्त की धातु की जो उष्णता बढ़ी हुई है, क्योंकि वो वहां ड्राइनेस बोल रहे हैं, यदि इतना ड्राई हो गए, इतना उष्ण हो गई है उसकी रक्त धातु कि ये ऐसे रूप में निकल भी रही है बॉडी से विसर्ग के रूप में, और वहां जाके वो जैसे आग सुखा रही है ना, तो ऐसे वो वहां पे जाके, मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता पेशेंट को क्या है आंख में, लेकिन वहां पे वो ड्राई भी कर रही है, मतलब वो वहां पे ड्राई कर रही है, सुखा रही है। तो ये पित्त की उष्णता के कारण, तो पित्त की उष्णता को हमें शांत करना पड़ेगा। उसके लिए कामदुधा, गैरिक, प्रवाल और मेनली गंधक रसायन, क्योंकि वो विष हर जैसा भी काम करेगा। और फिर यहाँ पे अपने तो जो त्रिफला वगैरह तो हमारे नेत्र के लिए नेत्र होते ही हैं, सप्तामृत और ये सब चीजें भी नेत्र होती ही हैं। और यहाँ पे जीवन त्यादिघृत या महात्रिफला घृत का यहाँ पे अंजन करना चाहिए। और फिर जब अग्नि थोड़ा सा दीपन हो जाए अग्नि, क्योंकि उनका जो सैलेड वगैरह जो खा रहे हैं उसमें यशद भस्म और ताप्यादि लौह इन फ्यूचर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यशद भस्म का यूज करना चाहिए, ताप्यादि लौह का यूज करना चाहिए, लेकिन गंधक रसायन मेरा बोलिए सर, वो मुझे एक्चुअली कॉल आ रहा है, वो काट रही हूँ मैं बार बार, लेकिन वो बार बार करे, तो वही मैं बोल रही हूँ कि यूज करना चाहिए। तो हाँ, तो वही क्या बोल रही थी मैं, हाँ सारिवा फांट के साथ, हाँ सारिवा फांट या सद्भस्म तो नेत्र है ही, वो यूज करना ही चाहिए, और गंधक रसायन मेरा मेन फोकस है कि उसको यूज करना चाहिए। तो वही मैं बोलना चाह रही थी। और उनका खाना पीना, क्योंकि वो उससे ब्रेन भी वो ब्रेन बोल रही हूँ, उनके जो हेयर थिनिंग और ये सब चीजें हैं वो भी थोड़े रिजॉल्व होने, लेकिन मेन ये है कि हम उनका साइक्लोविर वगैरह ये छुड़वा सकते हो, पेशेंट को इससे रिलीफ हो जाएगा ना, तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। तो हमें हमारा जो भी मेडिकेशन है वो डबल ट्रिपल डोज में यूज करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की प्रकृति देखने से बड़े सुलझे हुए और जो थोड़ा ऐसा वो हो रहा है, मुझे वातज प्रकृति नहीं लगी है उनकी, यहाँ पे पित्त ही उष्ण होके लक्षण दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अग्निमान पे काम करके और सारिवा वगैरह का फांड करके दे के उनका रक्त शोधन करेंगे ना, तो हो जाएगा उनका आलोचक पित्त ठीक हो जाएगा। जी सर, इनको भी क्या शुरुआत में मैं कुछ ये करूं, दीपन पाचन करूं इनका, क्योंकि ऐसा कुछ लगा तो नहीं कि इनका कुछ भूख भी अच्छे से लग रही है इनको, तो क्या दीपन पाचन करना चाहिए 1 वीक तक शुरू में? मैम दीपन, अच्छा सॉरी सर बोलिए। हाँ बोलिए मैम, बोलिए प्लीज। मैम दीपन अच्छा है, पेशेंट को भूख लग रही है, पर हो सकता है पाचन गड़बड़ हो ना, क्योंकि ये जब विदग्ध हो रहा है तो तभी तो रक्त धातु, मतलब एक धातु प्रॉपर जो न्याय बताए हैं सर, नहीं समझाए थे हमको न्याय, तो जब ये कंटिन्यूएशन में क्यारी में जाता रहता है, या तो फिर एक मतलब मेन रक्त धातु में बहुत ज्यादा उष्णता है, क्योंकि जो पेशेंट की हिस्ट्री भी है ना मैम, उसमें मम्स भी है, उस मतलब सारे रक्त धातु जन्य विकार और लगातार हो रहे हैं उनको, और वो जो मेडिसिन भी ले रहे हैं उनके कारण वो भी ब्लड में ही जाती हैं, वो भी ब्लड को ही प्रकोपित करती हैं। मतलब रक्त धातु का शोधन मेरे हिसाब से, जो जलौका वगैरह बोला और विरेचन सर ने बोला, तो वो है, लेकिन वो घृत अभी हम खिला नहीं सकते उनको मैम, बिना कोई एक दीपन पाचन के आप घृत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भूख तो लग रही है, दीपन है उनका मेरे हिसाब से, पाचन में वो है, मतलब हो सकता है उनको अम्ल पित्त जैसी हिस्ट्री नहीं मिल रही है, एसिडिटी की या ये वो है अम्ल पित्त है मैम।
हाँ तो वो बोल मैम रहे हैं फिर मुझे आपको लेना ही पिछले चाहिए। 3 साल से बोल रहे हैं मुझे अम्ल पित्त है, चाय पीता हूँ 6 से 7 कप, 4 से हाँ तो 5 या 6 यही से 7। समझिए कि फिर वो ऊपर की तरफ जो ऊर्ध्वगति में जा रहा है वो आंखों को डैमेज कर रहा है, तो आंखों में ड्राइनेस का बस इशू है उनको। हाँ मैम, एक्चुअली उनको ना ये वायरल केराटाइटिस है। हर्पीस सिम्प्लेक्स का अटैक हुआ था 1989 में, तब से उनको रिकरेंट ये होता है, अटैक होता है वायरस का आई के हाँ तो अंदर, फिर राइट आई मैम के आप मोती पिष्टी भी ऐड कर दीजिए, यदि ये विसर्प का है ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये पित्त हमें रक्त धातु की उष्णता ही कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे जी पित्त ही हो रहा है, वहां पे ड्राई कर रहा है मैम, बात नहीं कर रहा है यहाँ पे ड्राई। जी जी जी, ठीक है मैम, मैम तो जो दीपन पाचन से अगर खा सकते हैं। इसका जो वायरल कैरेटाइटिस हर्पीस के बाद होता है, तो इसका मतलब जो उसकी ये जो है वायरल कैरेटाइटिस, ये उसी के बाद ये गौन रूप में आया, मतलब जो प्राइमरी डिजीज है वो अभी भी विसर्प ही है, मतलब मैं उसी की उष्णता और उसी का, जैसे मैम ने अभी बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मतलब जो उनका वो मेन चिकित्सा है ना, तो वो पित्त से रिलेटेड होगी, पित्त ही जाके उसकी उष्णता ही सारी बॉडी में जितने भी काम कर रहे हैं जैसे उसका जो भी उसको बॉडी में डाइजेशन या वो एसिडिटी का इशू भी हो रहा है, उसकी धात्वग्नि इतनी फास्ट है कि उसके बाल भी थिनिंग होगी या ग्रेइंग हो गया, वो सब कुछ फास्ट होता जा रहा है उसका। तो डेफिनेटली इसमें पित्त का ही ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है मैम। और सर ने जो बताया है वो सप्तामृत लॉ या जो त्रिफला घृत है, ये सारी चीजें पित्त पे ही काम करेंगी, घृत पित्त सेल करेगा ही। जी जी जी, तो लोकल एप्लीकेशन तो अच्छा है, लेकिन फिर इनटेक के लिए हमें आपने घृत गंधक रसायन बहुत अच्छा बताया, वो मैं छूट गया सर था। वो आप ही ने पढ़ाया था, ये हाँ सब जो चीजें हैं कि विष भी दूर करता है और तो सर रक्त भी कर देना। हम लोग ऐसा करते हैं, शुरू में आम पाचन करा के हाँ और उसके बाद ये गंधक रसायन, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, मुक्ता पिष्टी, कामदुदा, गैरिक जो मैम ने बताया है ना, मैम ये शुरू आप करते आम हैं। पाचन कराओगे ना तो थोड़ा पित्त हाँ, बढ़ जाएगा, पहले पित्त हम्म, शमन करो फिर बाद में थोड़ा सा आम पाचन करो, मतलब कि अच्छा, या फिर आम पाचन ऐसी चीजों से जैसे अविपत्तिकर चूर्ण या दाढ़ी मात्र, मतलब कुछ ऐसी चीजें लीजिए। दाढ़ी हाँ मास्टर, हाँ हाँ, जी। मतलब हाँ कुछ हाँ ऐसा लेना पड़ेगा जो पित्त शमन भी करे। आप डायरेक्ट आम पाचन पे जाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, मतलब आप उष्ण द्रव्य मत ले लीजिएगा आम पाचन के लिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैम उनका आप आरोग्यवर्धनी दूध के साथ भी बोल सकते हो आम वचन के लिए, हाँ, वो भी वो अच्छा पित्त रहेगा। को भी शमन करेगा, हाँ जी। हाँ हाँ। और मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे वो ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं हर 2 घंटे में, उसकी जगह हम कुछ अपना कुछ घृत वगैरह एक्सटर्नली उनको अप्लाई करने के लिए बोले अगर बार बार कुछ, तो वो ल्यूब्रिकेंट्स कम यूज करे और घृत ज्यादा कुछ एक्सटर्नली लगा सके तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। अभी मैम ने एक महात्रिफला घृत से अंजन करने के लिए बोला है। ओके, नहीं ऐसे मैम वो एक्सटर्नली थोड़ा अगर हम सा चारों ओर जमेगा लगाए भी। वगैरह या कुछ ऐसे करने को बोले तो। क्या मैम, वापस बोलिए। नहीं एक्सटर्नली हम आंखों के चार आसपास अगर उसको रोज रात में लगा के सोने का बोले कोई घृत वगैरह, या दिन में भी उसको जितना पॉसिबल हो आंखों के आसपास कुछ घृत लोकली अप्लाई करे तो। बताइए क्योंकि मैंने श्रुति मैम, ये एक ही बार करवाए ना महात्रिफला घृत का अंजन सर सुबह? मैम जब त्रिफलाघृत महात्रिफलाघृत लेते हैं ना तो पेशेंट को बाद में एडिक्शन होता है इस चीज का, लेकिन शुरू में बहुत जलता है, वो आंखें नहीं खोल पाता है। तो आप सिंपल गोघृत यदि उस घर पे लुब्रिकेट हाँ करना है तो हाँ करिए, ऐसे। और रात में या फिर जीवन त्यागी घृत लगवाइए, लेकिन वो फिर कॉस्टली आ जाता है। और रात में उसको बोली, क्योंकि त्रिफला ही आंखों के लिए बेस्ट है, तो रात में वो अंजनार्थ ऐसा यूज करे, लगाए आंखों में, और फिर पल के खोलने की जरूरत नहीं है और सो हाँ जाएगा वो। तो ऐसा हाँ कर ऐसे सकते हैं, एक्सटर्नली लेकिन बिना ऐसे बोले पेशेंट कुछ को दो लगाता दो रहे व्रत लेने कंटिन्यूस। पड़ेंगे तो उनका कॉस्ट ज्यादा जाएगा। जी, आई थिंक वो अफोर्डेबल है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, हम्म। अफोर्डेबिलिटी का क्या नहीं इशू मैम नहीं है। प्लेन आप भी ना अगर प्लेन ऑप्शन कोई घृत भी वो जैसे गो घृत भी प्लेन मैम एप्लीकेशन करते रहे बीच बीच में कई बार, ऐसे सिर्फ एक्सटर्नल नहीं अंदर ना जाए तो या रात को लगा के सो जाए तो उससे भी फर्क मैम पड़ता है, क्योंकि मैंने एक पेशेंट को। रात में एक बार अंजन करवा दीजिए, और हमारे हिमालय के भी बहुत अच्छे, जैसे आईटोन है या थकेयर है, ऐसे हिमालय के भी बहुत अच्छे अच्छे आई ड्रॉप आते हैं जो लुब्रिकेंट ही है, उनको हम उसको पेशेंट को पॉकेट में डाल दें, और जैसे वो बार बार वो डालते हैं तो बार बार हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के वो जो आई ड्रॉप्स हैं वो डालें, तो वो अच्छा भी होगा उनके लिए। हम्म। ठीक है मैम, ठीक है।
थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू आरती मैम, सब लोगों ने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? ऐसे 9:30 हो गया है, ऐसे बात करते करते देखिए टाइम भी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जी सर। तो अभी सेशन बंद कर दे। अंजना मैम आई है, किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना था? एकता मैम हेलो आपको हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अंजना मैम आई है लेकिन मैम थोड़ा बिजी चल रही हैं आजकल, पूछ अच्छा। लीजिए पूछना है तो। अंजना मैम ने तो जी फिर जी सर, नमस्कार हेलो हाँ सर। जी, आपसे हाँ जी, बहुत देर से प्रणाम ढूंढ रही थी आपको। प्रणाम मैम। जी सर बताइए। प्रणाम प्रणाम मैम, बताइए कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ मैम। मैम एक्चुअली थोड़ी सी क्वेरी थी मेरी, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, मे बी आप बिजी हैं तो आपने नहीं देखा होगा। मैम बताइए। एक्चुअली ना जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए बोला था ना, तो मुझे आपने कुछ चीजें लिखवाई थी। कुटकी थी, उसमें कालमेघ था, फिर पटोल था, और गुडुची थी, और साथ में इंद्रियम। तो मैम उसका पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें बाकी सब चीजें 100 ग्राम है, सिर्फ मैंने गिलोय जो गुडुची का डाला था वो मैंने 50 ग्राम डाला था। तो मैम वो मेरे पास पड़ा है, क्योंकि फिर सर का मैंने फलत्रिक आदि मंगवा लिया था, तो मैंने वो शुरू कर लिया था क्योंकि उसमें वो सब चीजें थी। तो मैम वो आपने काल मेघ हासक के साथ बताया था ना मेरे को यूज करने के लिए, तो मैम वो ले लूं क्या मैं, वो जो है जो मेरे पास पड़ा हुआ पाउडर? पटोल यंत्रम और कुटकी जो है ना, वो एक फार्मूला होता है उसके लिए, उनके लिए होता है स्पेशली। आप अच्छा थोड़ा तो उसमें सब मात्रा में लेना पड़ेगा, गिलोय को भी उतनी ही मात्रा में मिलाइए जिसमें पटोल और इंद्रिय मिला हो। अच्छा अच्छा, ठीक उसको है। काल और मेघा, मैम हाँ उसको काल मेघा सबके साथ ले सकते हो। अच्छा, और मैम ये इसकी डोज क्या रहेगी पुष्प धनवा रस की? 125 ml। बीडी हाँ बीटी ले लीजिए। 125 mg बीडी, ठीक है ठीक है। बस ये या थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मैम मेरे को ना, तो मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर लूं जरा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद कर दे क्या? मोनिका मैम, कंचन मैम, आप लोग बताइए, सेशन बंद कर दे, कल सुबह मिलेंगे फिर। जी सर जी प्रणाम सर, सर। जरूर सर, प्रणाम सर, थैंक यू सभी लोग का, थैंक यू, प्रणाम सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सभी वैद्यों को।